एज़ अ मैन आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि कभी कभी आपका दिल करता है मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा रो लूँ, लेकिन फिर आप रो नहीं पाते, है ना। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि आप रोना मतलब चाहते नहीं, आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं रोना, पर आप रोने का ट्राई भी करते हैं पर आप रो ही नहीं पाते हैं ना। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो मतलब इन्वायरमेंट है या हमारा जो एक तरीके से समाज, हाँ समाज है, वो हमेशा मतलब हमें बचपन से लेकर क्या सिखाया है कि जैसे जब छोटे बच्चे रहते हैं, मतलब एक आदमी, तो अगर खेलते वेलते गिर जाते हैं तो ये होता है कि अरे नहीं नहीं रोना मत, तुम लड़के हो। थोड़ा सा बड़े हुए तब भी वही चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं। उसके बाद अगर क्या बोलते हैं, थोड़ी सी स्कूलिंग वगैरह चल रही है, उस हिसाब से थोड़ा सा मैच्योर अगर कुछ काम वगैरह कर रहे हैं, मतलब उसमें मतलब उतना अच्छा कुछ हो नहीं रहा है, तो ये होता है कि अरे तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, तुम तो एक मर्द हो, तुम तो सब कर ही लोगे, तुम्हें रोना नहीं है। थोड़ा सा बड़े हुए पेरेंट्स बन गए तब तो और ज़्यादा हो जाता है ये वो कि अरे यार अब तो तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं रो सकते, या तुम ऐसा परेशान भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम मर्द हो ना, तुम्हें तो मतलब सब कुछ देखना है, तुम्हें सबको हैंडल करना है। अगर तुम ही रो दोगे तो फिर तो बेकार ही है, फिर तो क्या ही घर वर कुछ चलेगा नहीं। तो मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता कि एक आदमी जो होता है मतलब वो इंसान नहीं होता क्या? लाइक जैसे ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि मेनली हम देखे हैं फीमेल वगैरह जो होती हैं, मतलब उनको जब भी थोड़ा सा अजीब लगता है या कुछ भी परेशानी वगैरह आती है, तो लाइक अगर कम एज की हैं, पापा भाई या घर वाले, उनके पास जाके मतलब रो लेती हैं या जो भी हो, अगर थोड़े से बड़े हो गए उनके दोस्त वगैरह हैं या पार्टनर वगैरह, उन सब के पास चले जाती हैं ना। तो वो जाके जब रोती हैं या उस हिसाब से अपनी परेशानियाँ शेयर करती हैं, तो वो समझते हैं, उसके बाद समझाते हैं चीज़ों को। लेकिन जब मेरे ये नहीं समझ में आता, जब बारी एक आदमी की आती है, मतलब वो ना पता है, वो चाहता तो है जाके रोना, लेकिन फिर ज़्यादातर ऐसा होता है ना, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। तो हाँ, मैं ये कह रहा था, एक आदमी जो होता है वो चाहता तो है जाके मतलब किसी के पास रोए, लेकिन पता है एक एज अ मदर उनको छोड़ दें तो बाकी उसको ना कभी लगता ही नहीं है अपनापन, मतलब कहीं फील ही नहीं हो पाता कि हाँ ये इंसान है, मैं इसके पास जाके अगर रो लेता हूँ थोड़ी देर तो वो मेरे को समझेगा। मतलब मेनली यही होता है, कुछ कुछ इंसान है भाई वो बहुत लकी हैं जिनके पास ऐसा कोई है जिनके पास वो जाके रो सकते हैं। बाकी जो एक हैं आदमी लोग, उनको पता होगा कि उनको एक जगह नहीं मिल पाती, एक कहते नहीं एक कंधा उनको मिल ही नहीं पाता कि वो जाके उस कंधे पर अपना सर रख के खुल के रो पाएँ। और इसी वजह से ना जब उनको एक ऐसा इंटरनली इतना ज़्यादा वो टूटे रहते हैं, कुछ भी रहता है उनका मन भी करता है ना, फिर वो सोचते हैं नहीं यार मैं रो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई है नहीं ना, किसके पास जाएं। और ऐसा भी है कि अगर किसी के पास जाके रो दिए ना, फिर उनको इंटरनली ये लगेगा अरे यार अभी तो ये जज करेगा। क्यों? मतलब ऐसा उनको लग नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा होता है। हम मेनली देखते हैं हमारे आसपास यही चीज़ें होती हैं ना, अगर कोई आदमी एक रो दे रहा है या एज अ मैन आप कहीं पे इमोशनल हो जा रहे हैं, तो आप लोग कमज़ोर समझते हैं, आपको एक तरीके से दूसरी नज़र से देखने लगते हैं। तो वो चीज़ें हम देखते देखते आ रहे हैं ना, तो हमें फिर एक तरीके से जो भाई हर्ट हम इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हम कभी रो ही नहीं पाते। और ज़्यादातर एक आदमी मतलब इतना ज़्यादा अंदर से एकदम ऐसे वो हो जाता है, मतलब रहते रहते धीरे धीरे इतना कठोर हो जाता है ना कि वो भूल ही जाता है कि हाँ इमोशन कुछ होता भी है, इमोशनल का भी इंसान होता भी है, वो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब वो करेगा क्या इमोशनल होके या रो के? कोई मतलब वो अगर इमोशनल हो रहा है या रो रहा है किसी के सामने, उससे तो उसको कुछ मिलेगा है नहीं। उसको तो पैसा कमाना है ना, घर चलाना है, परिवार देखना है, तो उसके लिए तो उसको मेहनत करना पड़ेगा, रोने तो मिलेगा नहीं। लेकिन कितना अजीब है ना, मतलब क्या एक मर्द या एक आदमी डिज़र्व नहीं करता एक कंधा जिस पे जाके वो खुल के रो सके? क्योंकि पता है रोना उतना गलत नहीं है, लेकिन उस चीज़ को या एक अपने इमोशन को अपने अंदर दबा के रखना ना सबसे गंदी चीज़ होती है। मतलब इतना ज़्यादा इंसान अंदर से वो परेशान रहता है कि उसका मेंटल हेल्थ जो होता है ना भाई, वो किस पीक लेवल पे चलता है वो तो वही जानता है। लेकिन भाई उसके पास ऑप्शन नहीं है ना, कहाँ जाके रोए। फिर वही होता है कि लाइक जो हमारी एज के होते हैं या मतलब लाइक थोड़े से बड़े हो जाते हैं,
तो ज़्यादातर उनको एक फ़ीमेल, मतलब फ़ीमेल ही, एक अपोजिट जेंडर, चाहे मेल हो या फीमेल, उनको एक नीड होती है, ताकि उनको लगता है ना कि अगर कभी कुछ इस हिसाब से चीज़ें रहेंगी तो मैं जाके उनसे शेयर करूँगा। लेकिन मैंने देखा है उन सब में भी ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ कि एक फ़ीमेल ही होती है जो इमोशनल हो पाती है, या दिखाती है ऐसा होके, या कुछ भी परेशानी हो तो वो जाके शेयर करती है। लेकिन एक जब मेल की बारी आती है, जब वो अपने पार्टनर के पास जाता है या उस हिसाब से इमोशनल होता है ना, फिर वहाँ पे भी मतलब उसको इतना गंदा एक तरीके से उसका वो मिलता है फीडबैक कि भाई वो टूट जाता है, मतलब क्या बोला जाए। फिर वही होता है ना कि फिर वहाँ से भी वो थक हार जाता है, एक टाइम होता है, कुछ कुछ लोगों के साथ होता है कि हाँ उनको मिल जाते हैं ऐसे लोग, बाकी मेनली ऐसा ही होता है। वो वहाँ पे भी जाके सोचता है कि मैं यहाँ पे कमज़ोर नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक मर्द अपनी, मतलब प्रेमिका या जो भी है पार्टनर के सामने अगर रो रहा है तो समझ लो वो कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि हमें दिखाई ऐसा गया है ना, तो हम जब हमारा मेंटल जो एक सिचुएशन है बचपन से लेकर ऐसा क्रिएट ही किया गया है कि तुम रो नहीं सकते, तुम इमोशनल नहीं हो सकते, तो बेचारा हो भी नहीं पाता। अगर कभी ट्राई भी करता है ना तो ऐसा हो जाता है कि उसके रिस्पॉन्स में ऐसे ऐसे चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं, तो फिर तो एकदम से टूट जाता है। लेकिन अगर आप सच में किसी आदमी के पास जाके एक बारी बैठेंगे, दिल से उससे पूछेंगे ना, तो भाई फिर उसका जो दर्द निकलेगा, उसका कोई इमेजिनेशन नहीं है कि वो कितने दर्द में रहता है। फिर भी लोग कहते हैं अरे नहीं, मर्द तो ऐसे होते हैं, आदमी लोग तो ऐसे होते हैं, वो तो इमोशन समझते नहीं। हाँ, ये पॉइंट एक है कि वो तो इमोशन समझते नहीं है, किसी का इमोशन देखना नहीं जानते। कितना अजीब है ना, मतलब जो इंसान पूरी दुनिया जहान का दर्द सब कुछ अपने दिल में समेटे बैठा है, आप उसी को कहते हैं कि तुम तो मतलब कुछ समझते नहीं हो, रोना क्या होता है, इमोशन या ऐसा कुछ भी। ये तो वही बात हो गई ना कि आप समुद्र में जाके उससे पूछते हैं कि तुम्हें पानी की कीमत क्या पता, तुम्हारे पास हो तब ना जानो। और वो समुद्र अपने अंदर कितने ज़्यादा, मतलब एक तरीके से क्या ही बोला जाए, इतना अजीब है ये सब। खैर, जो भी है, सब यही तो हमारा मतलब एक समाज है ना, जिसमें हमको रहना तो पड़ रहा है। बाकी हाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।